हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर आप प्री बोर्ड ले लो या कोई भी पेपर उठा लोगे 10th का, उसमें आपको ये एक इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझना है और अभी स्किप मत करना ताकि जो है सो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया है फर्स्ट नंबर, फिर से ये चीज़ें बता देता हूँ कि कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बच्चों यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 20 है, तो 20 0 से एंड हो रहा है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी एक जीरो को फॉर्म करने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए। अगर आप यहाँ पे 100 लेते हो, 2 जीरो लेते हो, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 जीरो को फॉर्म करने के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए। तो यहाँ पे हम यही समझते हैं कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे बच्चों, ये जो इसका जो आंसर है वो लैंग्वेज के फॉर्म में है। तो प्लीज़ इसको समझिए अच्छे से कि यहाँ पे क्या है कि इफ़ द नंबर इज़ 6 टू द पावर n, द नंबर is 6 to the power n is end with 0, then the prime factor of 6 to the power n prime factor of 6 to the power n can be 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। और ये m और n क्या है? तो m और n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बताया एक 2 और एक 5 चाहिए, यहाँ पे 2 2 2 5 चाहिए, तो इसका मतलब हो गया 2 इन का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए अगर ये 0 से एंड हो रहा है तो। बट 6 टू द पावर n या प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n factor of 6 to the power n is 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। क्योंकि 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है, दैट इज़ 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। ओके, देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। यूनिकनेस क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या करते हैं उसको कि यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय द यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetics, matrix 6 to the power n cannot have 5 as a prime factor. Therefore
6 to the power n cannot end with the digit 0, समझ गए। तो ये था इसका आंसर। एक्चुअली इसका आंसर वर्ड में ही होता है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से समझ लेना है। ये आपके 2 नंबर में आते हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आपके 2 नंबर सिक्योर हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 एंड 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर जो होता है उसमें हमें क्या होता है कि वैसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी या किसी और डिजिट से भी क्या होता है डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन प्लस में 13 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहता है कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो आप उसे बाहर ले सकते हो। दैट इज़ 13 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 7 इंटू 11 बचेगा और इसमें कुछ नहीं बचेगा, दैट इज़ 1। ओके, तो ये आपका क्या आ गया 13 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज़ 77, 77 प्लस 11 1 दैट इज़ 78। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी बहुत सारे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस 13 इंटू 78 इज डिवाइडेड बाई मोर देन 2 numbers, more than 2 numbers, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। सेम इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है ये वाला उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कि हमारा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7, तो देखिए 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 यानी कि 84 हो गया। 84 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 84 को 12 से, तो 12 4 जा 48 और 12 8 जा 96, 96 प्लस 4 100, तो ये हो गया 108। अब 108 को आप क्या करेंगे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 0 0 4 5 0 0 5 1 जा 5, तो 5040 आपका ये आंसर हो जाएगा। पहली बार में तो 5 इंटू 1008 लिख सकते हैं, फिर लिख देंगे इसको 5040। अब ये जो है ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 8 है तो इसका मतलब है 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पे भी हो गए, 5 1008, उसके बाद हो गया 2 4, इन सब से डिवाइड हो रहा है। इवन 8 + 1 9 होता है, यानी 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसको भी लिख देंगे कि सिंस 5040 इज़ डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय more than 2 number, more than 2 numbers,
therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो समझ ले 7 क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जब होंगे वर्ड प्रॉब्लम, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है LCM, एक होता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलिए एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं और यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा रनिंग। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को जो है टोटल कितना मिनट्स लगता है, 18 मिनट लगता है ये कंप्लीट राउंड करने में। सोनिया जब ये कंप्लीट राउंड लेती है तो वो कंप्लीट करती है कितने मिनट में, 18 मिनट में। लेकिन वहीं पे कह रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। रवि जो है इतना ही दूर को कवर करने में सिर्फ 12 मिनट लेता है। तो टाइम टेकन बाय, तो इसको वर्ड में थोड़ा सा लिख लेंगे कि टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल टू 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ओके। एंड while time taken by Ravi ये कितना टाइम लेता है, 12 मिनट, ठीक है। अब आपको बताना है कि जब ये दोनों ही सेम टाइम पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, सोनिया भी और रवि भी। लेकिन रवि जो है 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सोनिया जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है। तो खुद समझिए कि जब हमें पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, दो आदमी जा रहा है, एक सोनिया और एक रवि, तो रवि को लग रहा है 12 मिनट, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो देखिए सोनिया एक कंप्लीट करेगी 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। फिर सोनिया दूसरा करेगी तो 18 + 18 36, लेकिन रवि 36 मिनट्स में कितना कवर कर लिया, 3 राउंड। तो 3 राउंड के बाद रवि फिर से वापस यहीं पे आएगा, लेकिन सोनिया तो सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट की है, लेकिन मिल तो गई स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमेशा याद रखना है कि जब आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों टाइम से, जैसे इसको 18 मिनट लग रहा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, इसको 12 मिनट लग रहा है, इन दोनों टाइम से ज़्यादा टाइम मिलना है आंसर, तो LCM निकालेंगे, ठीक है। और जब आपको कहेगा कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा या लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, तो वहाँ पे HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 18 एंड 12। तो आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं कि 18 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, एंड 12 का क्या होगा, 2 × 2 × 3। तो मैंने आपको बताया भी था LCM कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया 2 × 3 का पावर 2 और ये हो गया 2 का पावर 2 × 3। तो LCM जो होता है वो हमारा होता है कॉमन फैक्टर या फिर नॉन कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो फाइनली ये क्या हो गया, 4 × 9 यानी 36। तो हमें फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिख देना है कि दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके समझाया है। तो आपको इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट लिख के काम करना होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार नंबर कट जाते हैं अगर आप सीधे सीधे एलसीएम निकाल के दिखा देते हो तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।